श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो वह रुकती नहीं है। वह पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहे तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचार है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। गीता में यह उपदेश हमें बताता है कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए, चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच ठीक उसी दीपक की तरह है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर ध्यान दे तो वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है, जो हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए, आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वह बच्चा खेत में पत्थरों पर ठोकर खाकर गिरा और बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि उन्हीं पत्थरों से वह एक छोटी सी दीवार बना सकता है।
उस बच्चे ने वही किया और कुछ दिनों बाद वह दीवार उसे उसकी गायों के लिए सुरक्षा प्रदान करने लगी। यह घटना हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम अपनी परेशानियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका कर्म और उसका मार्ग अलग है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों की सफलता से करने का प्रयास न करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। यह सीख हमें जीवन में संतोष और सच्चे आनंद का महत्व समझाती है। कल्पना कीजिए कि एक बगीचे में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरजमुखी अपनी ऊंचाई और उज्जवल पीले रंग के लिए। क्या गुलाब कभी सूरजमुखी से कहता है कि तुम मुझसे सुंदर हो, या सूरजमुखी यह कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महक नहीं सकता? नहीं, वे अपनी अपनी विशेषताओं के साथ खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना हमारे लिए उस फूल की तरह होगा जो अपनी सुंदरता को पहचानने से पहले ही मुरझा जाए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने भीम की ताकत या युधिष्ठिर की बुद्धिमानी से खुद की तुलना की होती, तो वह महाभारत का महान योद्धा कैसे बन पाता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, और जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे जीवन का एक उदाहरण साझा करता हूं। एक समय था जब मेरे सभी दोस्त अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था। मैं खुद को उनकी सफलता से तुलना करता और सोचता कि मैं क्यों पीछे हूं। ये सोच मुझे और हताश कर देती। लेकिन एक दिन मैंने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने क्षेत्र में जो कर रहा हूं वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मैंने अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी में सफलता पाई। तुलना करना उस नाविक के समान है जो अपनी नाव को चलाने के बजाय दूसरों की नाव की गति पर ध्यान देता है। इससे न केवल उसकी नाव रुकती है, बल्कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी यात्रा को धीमा कर देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उससे तुलना करके खुद को हताश करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित करते हैं, तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। याद रखें, हर किसी का जीवन एक अनोखी यात्रा है। अपनी यात्रा को अपने तरीके से जिए, क्योंकि जो रास्ता आपका है वह किसी और का नहीं हो सकता। दूसरों की सफलता से तुलना करना छोड़े और अपनी अद्वितीयता को पहचाने। यही सच्ची सकारात्मकता और सफलता का रास्ता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है, वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आप वर्तमान क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, तो भविष्य स्वतः ही बेहतर होगा। समय के साथ अपनी सोच को बदलने की क्षमता
इंसान को जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पा लेने की शक्ति देती है। हम अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को देख सकते हैं। मनुष्य का मन जितना शांत होगा, उतनी ही अधिक शांति वह अपने जीवन में महसूस करेगा। मानसिक शांति से ही इंसान हर हालात में सुख और संतोष को पा सकता है। जो अपने कर्मों में सच्चे दिल से विश्वास करता है, वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। जब आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान लगाते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हैं, तो यदि हम उसे समय का हिस्सा माने और उसके साथ संतुलित रहे, तो हम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान अपनी राह पर बिना किसी डर के चलता है, वह कभी भी अपनी मंजिल से नहीं भटकता। भय इंसान को कमजोर करता है, जबकि साहस उसे मजबूत बनाता है। यदि हम अपने जीवन की सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं स्वयं हल हो जाती हैं। सही दिशा में सोचने से हमारा रास्ता खुद साफ हो जाता है। अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिणाम चाहे जैसे भी हो, अगर आपने सही प्रयास किया है तो संतुष्ट रहेंगे। जो लोग हर क्षण को अपने जीवन का उपहार मानकर जीते हैं, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। जब हम वर्तमान को पूरे मन से जीते हैं, तो भविष्य स्वतः ही बेहतर बनता है। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बना रखते हैं, तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। एक सकारात्मक सोच आपके रास्ते को साफ कर देती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करें, क्योंकि हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है। आप जो रास्ता तय कर रहे हैं, वह सिर्फ आपका है, और उसमें आपको अपना ही सर्वोत्तम देना है। जो हर कठिनाई को एक अवसर समझकर उसका सामना करता है, वह न केवल उस कठिनाई को पार कर जाता है, बल्कि अपने जीवन को भी और मजबूत बना लेता है। जीवन में हर कठिनाई एक नई संभावना होती है। जो लोग सत्य से डरते नहीं हैं, वे कभी असफल नहीं होते। सत्य हमेशा विजय की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं, तो हमें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका उद्देश्य जीवन में स्थिर रहना होना चाहिए, ना कि हर बार रास्ता बदलना। रास्ता चाहे जैसा हो, अगर उद्देश्य स्पष्ट हो, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मनुष्य जितना कम नकारात्मकता और चिंताओं पर ध्यान देता है, उतना ही उसका जीवन सुखमय और सफल बनता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जब हम अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को एक नई सीख के रूप में देखते हैं, तो समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। जो हमसे जूझते हैं, वह हमें कुछ सिखाने आता है। जो लोग अपने कर्मों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे ना तो भाग्य से डरते हैं, ना ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से। उनका विश्वास उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, वह किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय हर क्षण बदलता है, और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का यही सर्वोत्तम मौका है। जब हम समय की कद्र करते हैं, तो जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाता है। जिंदगी की हर समस्या एक अवसर की तरह है। जब हम हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल समस्या से बाहर निकलते हैं, बल्कि अपने जीवन को और अधिक प्रेरणादायक बना लेते हैं। जो आपका है, वह किसी का छीन कर नहीं आता, और जो किसी का है, वह किसी से छीनकर आपके पास नहीं आ सकता। यह वचन हमें यह समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, वह हमारे लिए ही है और किसी अन्य के हाथ से छीनने वाली नहीं है।
चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। कभी भी भाग्य से ज्यादा चीजों की चाहत मत करना। जीवन खुद ही आपको वह सब दे देता है जो आपके लिए सही होता है। हमारी चिंता अक्सर हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है, पर हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे लिए सही है वह समय आने पर खुद ही मिल जाएगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जीते रहें। अतीत पर चिंतन और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हमें अपनी ऊर्जा वर्तमान में खर्च करनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो होता है वही सही होता है। इसीलिए चिंता छोड़ें और जीवन को बहने दें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है और उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान स्वयं ही सामने आता है। हमें हर समस्या का सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि समाधान हमेशा हमारे सामने होता है। जो कुछ भी घटित होता है वह आपके भले के लिए ही होता है। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जो भी जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। वह जो आपने खोया उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपने सीखा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम जो खो चुके हैं उस पर चिंता करने की बजाय उस अनुभव से जो सीखा है उस पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि विचार ही जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी होता है वह आपके और दूसरों के भले के लिए होता है। चिंता छोड़ें और उस पर विश्वास करें। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। हमें बस उस उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल आपका समय और मानसिक शांति खोती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और थका देता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। हम कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि यह हमें और मजबूत बनाती है। कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शक मत करें। जीवन में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखें और किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, आप उसे पार कर सकते हैं। आपका आज अच्छा हो, यही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कल क्या होगा इसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज को जीना यही असली खुशी है। कल की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान केंद्रित करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चिंता दूर हो जाती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए चिंता करने की बजाय उसे सही दिशा में प्रयोग करें। हर दिन नया होता है, इसे जीने का सही तरीका अपनाएं और चिंता को दूर रखें। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो चिंता का कोई मतलब नहीं रहता। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें किसी बात की चिंता नहीं हो। जब तक हम अपने भीतर के डर और चिंता को नहीं समझते, तब तक जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। चिंता हमें भीतर से कमजोर बनाती है, लेकिन उसे पहचान कर
हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जीवन एक नदी के समान है जिसमें बहाव के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे नदी अपने प्रवाह में बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ पार करना चाहिए। जब हम जीवन को एक यात्रा समझते हैं तो हर कठिनाई एक नया सबक सिखाती है। जो बीत गया है वह अतीत बन चुका है और जो आने वाला है वह भविष्य है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम अपने आज को सुंदर बनाएंगे तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और अपनी शाखाओं से ऊंचाई। उसी प्रकार अगर हम अपने मूल्यों और संस्कारों में गहराई लाएं तो हम जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। मजबूत जड़ें हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो कठिन समय भी हमें अवसरों में बदलने का साहस देगा। विचारों की शक्ति हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लाता है। इसी तरह हमारा हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है तब उसे डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहली बार उड़ान भरता है उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। हमारी भी ताकत हमारे प्रयासों में छिपी होती है। समुद्र की लहरें किनारे पर बार बार आती हैं, फिर भी कभी हार नहीं मानती। जीवन में भी चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे तो जीत हमारी होगी। हर प्रयास हमें एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करना सीखें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत होता है। सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता गिरता है तो वह अपनी पूरी शाखा को गिरने नहीं देता। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। हमारी छोटी छोटी उम्मीदें भी अंधकारमय समय में रोशनी बन सकती हैं। हमें अपनी आशा को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद एक नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन एक बगीचे के समान है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाएं तो वह सुंदरता से खिल उठेगा। नकारात्मकता को हटा सकारात्मकता को अपनाने से हमारा जीवन भी महकने लगता है। जैसे एक पतंग ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हवा का दबाव पतंग को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई देने के लिए होता है। जीवन के संघर्ष हमें और बेहतर बनाते हैं। मछली जब पानी की धार में तैरती है तो वह धार के विपरीत भी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर वह रुकती नहीं तो हम क्यों रुके? जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे गहरे अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती हैं, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर होता है। हर परेशानी का अंत एक नई शुरुआत लाता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को थपकी देता है तो वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक सुंदर आकार देने के लिए करता है। जीवन की परिस्थितियां हमें मजबूती और सुंदरता देने के लिए आती हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं,
लेकिन फिर भी उठकर चलते हैं। जीवन में भी गिरने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह हमें फिर से खड़े होने का मौका देता है। जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, वैसे ही हमें भी चुनौतियों के बीच अपनी खुशियों को ढूंढना सीखना चाहिए। अगर हम मुस्कुराना जानते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जैसे एक नाविक अपने जहाज को तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमारा विश्वास हमें हर समस्या से बाहर ले जा सकता है। अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को खत्म करती है, वैसे ही जीवन में एक नई सोच सब कुछ बदल सकती है। हमें हमेशा एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों को धैर्यपूर्वक निभाता है, वह न केवल अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होता है, बल्कि परम शांति को भी प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन इनसे लड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है ईश्वर में विश्वास और धैर्य। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है यह समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वह हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्तव्य है और इसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं, बल्कि धर्म की विजय है। उन्होंने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ हैं और उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्थिति में धैर्य खो देते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। धैर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है। उसे पता है कि बारिश समय पर आएगी और उसके खेत लहलहा उठेंगे। अगर वह जल्दबाजी में फसल काटने का प्रयास करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वह दिन रात परेशान रहता है और सोचता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में अगर वह श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाए कि ईश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, तो उसे यह समझ आएगा कि परेशानियां अस्थाई हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता मिलता है। जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अगर हम धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चले तो जीवन में कभी हार का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी हर कठिनाई को हल करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है।
जब हमें लगता है कि हम किसी बुरे द्वार से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है, और वह समय दूर नहीं जब हम इस कठिनाई से सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। जीवन में कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को परखने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम एक समस्या से हार मान लें, तो हम अपनी ताकत को खो बैठते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और हर बाधा को पार करने का रास्ता पाते हैं। जो समय आज हमें कठिन लगता है, वही कल हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देने वाला बन सकता है। यदि हम परेशानियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें एक अवसर की तरह देखें, तो वे हमारी सफलता का कारण बन सकती हैं। कभी भी किसी परेशानी को अपनी हार न माने, क्योंकि हर कठिनाई में छुपी होती है एक बड़ी जीत। जीवन के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नया सूरज उगता है। जैसे एक बीज को धरती में दबाकर उसे बढ़ने के लिए समय और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर की ताकत को कठिनाइयां बाहर लाती है। जब तक हम अडिग रहते हैं, कोई भी समस्या हमें नीचे नहीं गिरा सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते में केवल रुकावटें ही हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच है। अगर हम अपनी नजर को सही दिशा में केंद्रित करें और कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लें, तो हम न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि हर रुकावट को भी अपने रास्ते का हिस्सा बना सकते हैं। जितनी कठिनाई हम महसूस करते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता हमारे सामने होती है। जीवन में जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो यह हमें बताता है कि हम अपनी ताकत को और भी ज्यादा पहचान सकते हैं। यह हमें यकीन दिलाता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम जब अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर चलते हैं, तो कुछ मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह समय हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। कभी भी हार मानने से पहले यह सोचे कि यह मुश्किल सिर्फ एक पड़ाव है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। जो हमसे सबसे बड़ी कठिनाई लेता है, वही हमें सबसे बड़ी ताकत भी देता है। जीवन का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हम अपनी मुश्किलों को अपने आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी हर समस्या हमें एक नया रास्ता दिखाती है और हमें यह सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कठिनाई आती है, वह हमारी सफलता का एक हिस्सा बन जाती है। हमारे जीवन में हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। अगर हम उसे सहर्ष स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करें, तो वही चुनौती हमें सफलता की ओर ले जाती है। कभी भी किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमें हमारी दिशा दिखाती हैं। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और हर मुश्किल को पार करने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो वही समय हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। जीवन में जो भी आता है, वह हमें एक नया सबक सिखाने के लिए होता है, और यही हमें अपने जीवन की दिशा को सही दिशा में बदलने का मौका देता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम दिल से सोचते हैं, तो समझ पाते हैं कि हर कठिन समय हमें कुछ नया सिखाने आया था। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं,
तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यही समय होता है जब हम खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं और अगले कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि अब हम थक गए हैं और आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन यह समय ही हमें बताता है कि हमारी असली ताकत हमारी हार के बाद ही सामने आती है। जब हम खुद को गिरने के बाद फिर से उठाते हैं तो यही हमारे अंदर की असली ताकत को दिखाता है। आपने देखा है, जब कोई नदी अपनी रास्ते की चट्टानों से टकराती है तो वह कभी हार नहीं मानती। वह अपना रास्ता ढूंढती है और धीरे धीरे चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है। इसी तरह हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाती है। जीवन में हमें मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी ताकत को पहचान सकें। जब हम किसी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं तो यह हमें बताता है कि हम अपनी मंजिल के और करीब हैं। हर समस्या में छिपी होती है एक बड़ी सीख जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जब जीवन में कोई संकट आता है तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि यह हमें टूटने के लिए है, लेकिन यह समय हमें सिखाता है कि असली ताकत उन्हीं लोगों में होती है जो संकटों के बावजूद खड़े रहते हैं और अपनी राह नहीं छोड़ते। हमें यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझे और हमारी परेशानियों को साझा करें, लेकिन असली समझ हमें खुद से मिलती है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम खुद में कितनी ताकत रखते हैं, और यही ताकत हमें हर मुश्किल को पार करने का हौसला देती है। जीवन के हर कठिन दौर से गुजरते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि वह केवल एक परीक्षा होती है जो हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। जैसे ही हम उस परीक्षा से गुजरते हैं, हम अपने आप को एक नई शक्ति से भरपूर पाते हैं। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। जब भी हमें लगता है कि हमें अकेला ही सब कुछ करना होगा, तो यह समय हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कठिनाई में कहीं न कहीं एक मदद हाथ हमें मिलती है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी हमारा आत्मविश्वास और विश्वास हमारे आसपास के लोगों में छिपा होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में खुशियां कभी नहीं आएंगी, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम कठिन समय में भी उम्मीद को बनाए रखते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। हर कठिन समय के बाद कुछ अच्छा जरूर होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें घबराने की बजाय उन्हें समझने और उनका सामना करने का तरीका ढूंढना चाहिए। हर समस्या हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम कितने मजबूत हैं। अगर हम समस्याओं को स्वीकार कर उन्हें हल करने की कोशिश करें तो वे हमें कभी भी हारने नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपनी इच्छाओं को संयमित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि अधिक इच्छाएं केवल दुख और मानसिक अशांति को जन्म देती हैं। जब हम अधिक चीजों की इच्छा करते हैं तो हम लगातार भागते रहते हैं, चाहे वह धन, सम्मान या कुछ और हो। यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती।
जैसे जैसे हम एक इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा जन्म लेती है और इस तरह हम जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि अधिक इच्छाओं का पालन करना हमारे मानसिक और शारीरिक शांति को छीन सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमेशा नए कपड़े खरीदने की इच्छा रहती है। जब वह एक नया कपड़ा खरीदता है तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी वह फिर से नया कपड़ा खरीदने की इच्छा करता है। यही स्थिति हर चीज में होती है, चाहे वह एक बड़ी कार हो, एक नया घर हो या फिर किसी प्रकार की सफलता। इस स्थिति में व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसे लगता है कि जब तक वह पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह खुश नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार यह भ्रम है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और सीमित रखते हैं, तो हम अधिक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधु जो सांसारिक सुखों से दूर रहता है, वह संतुष्ट और शांति में रहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। वह जानता है कि जीवन में जो कुछ भी उसे चाहिए वह उसे सही समय पर मिलेगा, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को लेकर विक्षिप्त नहीं होता। आधुनिक समय में यह उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम सभी सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से अनगिनत चीजों की इच्छा करते रहते हैं। एक नया फोन, एक शानदार घड़ी या फिर उच्च सामाजिक स्थिति। इन चीजों की इच्छा हमें अनदेखा करने की ओर ले जाती है कि हम पहले से क्या हैं और हमारे पास जो है वह कितना अनमोल है। जब हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। हम भूतकाल की बातों में खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रक्रिया में वर्तमान को पूरी तरह से गंवा देते हैं। यहां एक उदाहरण पर विचार करें। एक आदमी जो अपने पुराने घर से संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसके पास एक मित्र आता है और उसे एक शानदार नया घर दिखाता है। अब उस आदमी को लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह कम है और उसे इस नए घर की इच्छा हो जाती है। धीरे धीरे उसकी संतुष्टि खत्म हो जाती है और वह अपनी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। ऐसे में वह अपने पुराने घर में जितनी खुशी महसूस करता था, उतनी अब उसे उस नए घर में नहीं मिलती। इस प्रक्रिया में वह अपनी इच्छाओं के दास बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपने इच्छाओं को कम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आता है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने की इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतोष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, तो हमें जो कुछ भी चाहिए वह अपने प्रयासों के माध्यम से आता है और हम इस पर पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। जैसे ही हम यह समझते हैं कि कम इच्छा रखना और जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना जीवन की सबसे बड़ी कला है, हम शांति की ओर बढ़ते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा में है। आखिरकार श्री कृष्ण के उपदेश का सार यह है कि अधिक इच्छाओं के पीछे भागने से हम अपने अंदर की शांति और संतोष को खो बैठते हैं। जब हम अपने जीवन को साधारण और संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम पहले से ही बहुत खुशहाल और संपन्न हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो, तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। तुम्हारे मन में जो भी अनावश्यक डर या चिंता हो, उसे तुम छोड़ सकते हो।
ईश्वर की राह पर चलते हुए हर कदम तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाता है और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। यदि तुम कभी भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो तो समझो कि यह केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का समय है। चिंता करने की बजाय उस समय को अपनी ताकत को पहचानने में लगाओ। भगवान ने तुम्हें हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता दी है, बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका कारण समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आती है। जब तुम यह समझ पाते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तुम जान पाते हो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसे तुम पार ना कर सको। जब तुम अपने कार्यों में सच्चे दिल से लगे रहते हो और अपने प्रयासों को भगवान के हाथों में सौंप देते हो तो नकारात्मकता और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। हर दिन का हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर होता है। तुम जितना अधिक अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी से लगे रहते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। जब तुम इस बात को समझ पाते हो कि जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा कर्म है, तो बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से स्थिति सुधर सकती है। जीवन में हर परिस्थिति से कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो समय और घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, वे तुम्हारे भीतर की गहरी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। हर कठिन समय के बाद तुम्हारी क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है और यही तुम्हारे जीवन को नई दिशा और मजबूती देता है। तुम जो भी करना चाहते हो उसमें सफलता तभी मिलती है जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो। जब तुम अपने कार्य में सबसे अच्छा करते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस विश्वास रखो। जब तुम अपने जीवन में हर कदम को शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ाते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। चिंता केवल तुम्हारे मन की उपज होती है। जब तुम भगवान पर विश्वास रखोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में बढ़ाओगे तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा। हर दिन के साथ अपने प्रयासों में ईमानदारी और श्रम को जोड़ते हुए तुम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि स्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो इसे चुनौती समझो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगी। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है। चिंता केवल उस समय होती है जब हम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते और भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाते हैं। जब तुम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हो तो हर स्थिति को आसानी से संभाल सकते हो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। भगवान ने तुम्हें आत्मविश्वास और संतुलन देने के लिए भेजा है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कभी भी यह ना सोचो कि कोई समस्या तुम्हारे लिए बड़ी है। भगवान ने तुम्हें हर स्थिति से निपटने के लिए एक अद्भुत शक्ति दी है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हो तो हर कठिनाई अपने आप छोटी लगने लगती है। ध्यान और विश्वास से तुम जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है
वह तुम्हारे लिए एक उपहार है। हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। जब तुम यह समझ पाते हो कि हर चीज का एक कारण है, तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। जो समय तुम्हारे पास है उसी का सही उपयोग करो। भविष्य के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जीने से तुम्हें सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। हर पल का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम अपने कार्यों में पूरे दिल से लगे रहते हो, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होता है। बस अपने कार्य को सही दिशा में करो और परिणामों को छोड़ दो। हर मुश्किल के बाद एक नया मौका मिलता है। जो चीज आज तुम्हारे लिए कठिन लग रही है, वह कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन जाएगी। बस धैर्य और विश्वास के साथ उस पल का सामना करो और भगवान तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर की शांति को ढूंढो। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर के मन को प्रभावित करती है, इसलिए जब तुम अपनी मानसिक स्थिति को सही रखते हो, तो दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि तलाशो। दूसरों के पास क्या है, इस बारे में चिंता करने से बेहतर है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पा सकते हो, उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। चाहे परिणाम तुरंत दिखाई न दें, लेकिन तुम हमेशा सही दिशा में बढ़ रहे हो। हर कदम पर विश्वास रखो और समय तुम्हें सच्ची सफलता देगा। अपनी यात्रा को आनंद के साथ जियो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। जो समय और ऊर्जा तुम चिंताओं में व्यतीत करते हो, वही तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगा सकते हो। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है, बस उसे स्वीकार करो। जब हम अपने मन में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं, तब बाहरी दुनिया की परेशानियां हमारे ऊपर असर नहीं डाल पाती। यदि आप अपनी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हर कठिनाई एक नए अवसर की तरह नजर आएगी। यह समझना जरूरी है कि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। बस विश्वास और सच्चे प्रयास से हम अपनी राह को साफ कर सकते हैं। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना ही काफी है। यह कदम किसी भी दिशा में हो सकता है, बस हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए उसे उठाना है। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं और हमें हर रुकावट को पार करने की शक्ति मिलती है। कभी भी अपने आप को नकारात्मक सोच से प्रभावित मत होने दो। जो हो चुका वह बदल नहीं सकता, लेकिन जो आज तुम कर सकते हो, वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। हर पल को खुद को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखो और चिंता को दूर करो। आपके पास जो भी संसाधन और समय है, उसका सही उपयोग करें। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और यह समझें कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई से आसानी से उभर सकते हैं। जब जीवन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मेरी चिंता से कुछ बदलने वाला है? चिंता से कुछ भी हल नहीं होता, लेकिन सही दिशा में काम करने से सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा और अपने आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि जो भी मुश्किलें आती हैं, वे हमें और मजबूत बनाती हैं। चिंता करने से बेहतर है कि हम अपना ध्यान अपने प्रयासों पर रखें, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है।
कभी भी खुद को कमतर न समझो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी समस्या को हल कर सकते हो। जब तुम अपनी शक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। ध्यान रखें कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी मानसिक शांति है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखने से तुम न सिर्फ खुद को मजबूत पाओगे बल्कि जीवन में हर दिशा में सफलता प्राप्त करोगे। चिंता केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि हर समस्या का हल सही सोच और सही कदमों से ही मिलता है। यदि हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाते हैं तो हर मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती है। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दो। भगवान पर विश्वास रखो और हर समस्या को एक अवसर समझो। अपनी मेहनत पर विश्वास करो और चिंता को दूर रखो। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हम जो भी करते हैं उसका परिणाम समय के साथ सामने आता है। चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखें। अपनी आत्मा से जुड़कर चलने पर किसी भी चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। जब तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। भगवान पर विश्वास रखो और जीवन के हर पल को सकारात्मक नजरिए से देखो। कभी भी अपने कार्यों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर है। तुम जितना अधिक काम में जुटते हो उतना ही अधिक अवसर तुम्हारे पास आते हैं, और जब तुम्हारे साथ भगवान की कृपा होती है तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। मनुष्य का असली शांति उस समय आती है जब वह अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लेते हुए करता है। चिंता तब खत्म हो जाती है जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। जो कुछ भी तुम आज करते हो वह तुम्हारे आने वाले कल को प्रभावित करता है। अगर तुम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हो तो भविष्य तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। चिंता मत करो, बस भगवान पर विश्वास रखो और जीवन का सामना करो। जिंदगी में हर पल महत्वपूर्ण होता है। इस समय को बेहतर बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखो। तुम जितनी अधिक चिंता करोगे उतनी ही अधिक समस्याएं आएंगी, लेकिन जब तुम ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते हो तो हर रुकावट